ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी। डिटरमाइन द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। ये गिवन दिया है बाय इटरेशन मेथड। क्या करना है? डिटरमाइन लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए बाय इटरेशन मेथड से सॉल्व करना है। इटरेशन मेथड का एल्गोरिथम याद रखो अभी, ठीक है। है ना, लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज फिर से ओके, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालते है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0। पहले इसकी आइगन वैल्यूज इसके हिसाब से निकालो, जो मेरे प्रीवियस कुछ वीडियो में आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं इस इक्वेशन के हिसाब से वो दिया है। फिर बाद में ने क्या, मतलब ये वेरीफाई करने के लिए, सिर्फ चेक करने के लिए ये आइगन वैल्यूज निकाले हुए सही है कि नहीं। जैसे ये मैट्रिक्स के अपने को पहले आइगन वैल्यूज निकालना पड़ेगी। जैसे देखो ये इटरेटिव मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। Iterative method says to determine the largest eigenvalues and corresponding eigenvector of the matrix A using the power iteration method, we follow these steps। जैसे given matrix A दिया है, पावर इटरेशन मेथड देखो ये स्टेप्स हमेशा याद रखो। चूज एन इनिशियल गेस वेक्टर x0, इट्स यूजुअली a non-zero vector, a common choice is a vector of ones, iterate by computing yk plus 1 equal to axk, normalize yk plus 1 to get xk plus 1, we normalize by dividing by the component with the largest absolute value to make the largest component of xk plus 1 equal to 1। This component also provide the estimate of the dominant eigen values। जैसे देखो इनिशियल गेस, यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, चूज एन इनिशियल गेस वेक्टर x0। तो इनिशियल गेस वेक्टर x0 इक्वल टू 1 1 1 लेंगे, है ना। ए मैट्रिक्स दिया है तो देखो इटरेशन 1। सेकंड क्या है स्टेप, yk प्लस 1 इक्वल टू ax के, मतलब इसमें k इक्वल टू 0 पुट करो क्योंकि अपने x0 लिया है ना। तो इसमें k इक्वल टू 0 पुट किया तो इटरेशन 1 क्या आएगा, y1 इक्वल टू ax0। ए मैट्रिक्स गिवन दिया है, x0 क्या लिया 1 1 1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते पता ही है, 1 इंटू सॉरी दिस 5 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, ये आ गया पहला रो। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब 0 इंटू 1 प्लस माइनस 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, ये आ गया सेकंड। देन 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1, मतलब ये थर्ड। फिर ये आ गया 6 माइनस 2 6। अभी देखो इसको नॉर्मलाइज y1 करना है, सेकंड नॉर्मलाइज थर्ड है ना। इसमें देखो नॉर्मलाइज yk प्लस 1 टू गेट xk प्लस 1, लेकिन k इक्वल टू 0 पुट किया ना अपन इटरेशन 1 में, तो नॉर्मलाइज y1 टू गेट x1, मतलब नॉर्मलाइज y1 टू गेट x1। तो नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, इसमें से लार्जेस्ट कंपोनेंट ये जो निकाला ना 6 माइनस 2 6, the component of the largest absolute value in y1 is 6। तो आइगन वैल्यूज एस्टिमेटेड, उसको एस्टिमेटेड आइगन वैल्यूज करेंगे इटरेशन 1 की 6। तो x1 क्या हो जाएगा 1 by 6 y1, है ना, वहां पे लिखा है we normalize by dividing by the component with the largest absolute value and largest component of xk plus 1 equal to 1। this component सही है। तो देखो यहाँ पे 1 by 6 क्योंकि ये लार्जेस्ट आइगन वैल्यू लिया है, 1 by 6 y1, y1 कौन सा है, नॉर्मलाइज y1 का है ना, तो इसमें से जो लार्जेस्ट कंपोनेंट रहेगा वो हर एक कंपोनेंट को डिवाइड करेंगे। मतलब 1 by 6 देखो 6 माइनस 2 6, तो 1 माइनस 1 by 3 1, ये हो गया लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज किसके, मतलब इसकी, इसके ऊपर आइगन, ये x1 हो गया, ये नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर किसका, y1 का, मतलब वो x1 निकलता, y1 को अगर नॉर्मलाइज किया तो x1 निकलता 1 माइनस 0.4 बार 3 है ना 1। अभी इटरेशन टू में जैसे नहीं कि सेकंड स्टेप में यहाँ पे k इक्वल टू, फर्स्ट स्टेप में k इक्वल टू 0 पुट किया था, सेकंड स्टेप में k इक्वल टू 1, तो k इक्वल टू 1 पुट किया तो ये क्या आ जाएगा y2 इक्वल टू ax1। तो देखो यहाँ y2 इक्वल टू ax1 आ गया, y2 दिस वन x1, मतलब जो प्रीवियस इटरेशन 1 में से x1 निकाला था, ये दिस इज x1, देखो यहाँ पे पुट किया, मतलब ये 1 माइनस 1 बाय 3 1। अभी इनका फिर से मल्टीप्लिकेशन करो, 5 इंटू 1 प्लस 0 इंटू माइनस 1 बाय 3 प्लस 1 इंटू 1, देखो ये आ गया 6। देन फिर से ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 माइनस 2 इंटू दिस वन माइनस 1 बाय 3 0 इंटू 1, ये सेकंड सही है। अभी देखो ये आ गया 6 2 बाय 3 6 आ गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। अभी देखो नॉर्मलाइज y2, अभी y2 को नॉर्मलाइज करेंगे, y2 को नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, इसमें से लार्जेस्ट कंपोनेंट क्या है 6, द कंपोनेंट विद द लार्जेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू y2 क्या रहेगा 6, तो वो रहेगा आइगन वैल्यूज एस्टिमेटेड इज लैम्बडा 2 इक्वल टू 6। तो नॉर्मलाइज कैसे करते हैं, ये जो लार्जेस्ट कंपोनेंट निकाला 6, हर एक कंपोनेंट को उसको डिवाइड कर दीजिए। तो देखो 1 by 6 y2 लिखा है यहाँ पे, डिवाइड बाय 6 किया तो 1 1 by 9 1। अभी देखो ये 0.11 ये 1 आगे, ये 1 आगे,
अभी इटरेशन 3 में, इटरेशन 3 क्या हो जाएगा, अब इटरेशन 3 देखो, कंप्यूट y3 इक्वल टू ax2, है ना, मतलब जो थर्ड स्टेप में जब आते जब k की वैल्यू आप इसमें क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो y3 आ जाएगा, इटरेशन 3 पे y3 इक्वल टू ax2, ये मतलब मैट्रिक्स और किसी को पता है, x2 कौन सा, ये इटरेशन 2 में जो निकाला x2 ये वाला पुट कर देंगे, मतलब ये 1/9 पुट कर दिया पे, फिर से मैट्रिक्स मल्टीप्ली, इसका मल्टीप्लिकेशन करो, ये आता 6 माइनस 2/9 6, ये आता, देन ये जो y3 आ गया इसको नॉर्मलाइज करो, नॉर्मलाइज कैसे करते हैं अपन, इसमें से लार्जेस्ट कंपोनेंट, मतलब द कंपोनेंट विद द लार्जेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू इन y3 इज 6, तो वो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एस्टिमेटेड लैम्डा 3 इक्वल टू 6, तो x3 क्या हो जाएगा 1/6 y3, तो 1/6 6 माइनस 2/9 6 1 माइनस 1/2 7 1, अभी ये 1 माइनस 0.03 ये 1, ये क्या हो गया x3, देन इटरेशन 4, इटरेशन 4 पे जैसे जाएंगे यहाँ पे y4 इक्वल टू ax3 आ जाएगा, तो a मैट्रिक्स वैसे की वैसे y4 निकालते बाद x3 कौन सा, ये जो इटरेशन 3 में निकाला दिस इज x3, फिर से मल्टीप्लिकेशन करो, ये आ गया 6 2/27 6, फिर से वही नॉर्मलाइज y4 करो, तो उसके लिए कंपोनेंट विद द लार्जेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू इसमें 6 ही आएगा, तो आइगन वैल्यूज एस्टिमेट क्या हो गया लैम्डा 4 6, x4 कैसे निकलेगा 1/6, मतलब ये जो आइगन वैल्यूज निकालते हैं ना, लार्जेस्ट कंपोनेंट जो था ना 1/6 y4, तो आ गया 1 0.0123 1, अभी देखो इसके आगे जाने की जरूरत नहीं, तो हर एक इसमें 6 6 6 6 आ रहा है ना, और देखो ये जो वेक्टर है ये 1 1 आ रहा है हर एक इसमें, देखो ये 1 1 सिर्फ नहीं मिडल वैल्यू चेंज हो रही, तो मिडल वैल्यू देखो पहले इसमें क्या आ रहा है, पहले इसमें -0.33 आ रहा है, सेकंड इसमें आ रहा है 0.1111, उसके बाद आ रहा है -0.03, मतलब 0.01, मतलब ये कह रहा है टेंडिंग टू जीरो जा रहा है ना, मतलब कंक्लूजन दैट फ्रॉम द इटरेशन आइगन वैल्यूज एस्टिमेट हैज अ कन्वर्जेस रैपिडली टू 6, आइगन वैल्यूज रैपिडली टू 6 तक जाना है, एंड द सीक्वेंस आइगन वेक्टर अप्रोक्सीमेशन xk इज इक्वल टू देखो x0 x1 x2 x3 x4, मतलब मिडल कंपोनेंट ऑफ द आइगन वेक्टर कन्वर्जिंग टू 0, सही है, मतलब सीक्वेंस ऑफ आइगन वेक्टर अप्रोक्सीमेशन कन्वर्जेस टू 1 0 1, क्योंकि ये मिडल वैल्यू टेंडिंग टू 0 जा रही है, तो कंफर्म दैट लैम्बडा है ना, वेरीफाई इफ लैम्बडा इक्वल टू 6 एंड v इक्वल टू आइगन वेक्टर v है ना, आर आइगन पेयर, मतलब av इक्वल टू यहाँ पे वेरीफाई किया है ना, दिस कंफर्म्स, कंफर्म यहाँ पे देखो 6 बाहर निकलने के बाद ये है, मतलब इस इक्वेशन के जगह आना चाहिए av इक्वल टू लैम्बडा v, av इक्वल टू लैम्बडा v आना चाहिए, है ना, ये a मैट्रिक्स है गिवन, v मतलब ये वेक्टर लिया है, तो देखो 606 आता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 6 को कॉमन निकला, मतलब ये 6v, av इक्वल टू 6v आता, मतलब 6 उसकी आइगन वैल्यूज है, कंफर्मेशन क्लियर हो जाता, 6 इज द आइगन वैल्यूज एंड 101 इज इट्स करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, सही है, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के हिसाब से चेक किया तो उसके आइगन वैल्यूज देखो -246 आते हैं, इसमें से आइगन मतलब वेरीफाई इससे से भी कर सकते हैं, ये लिखने की इतना जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये लिखना है लार्जेस्ट आइगन वैल्यू 6 एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर इज 101, सही है, जैसे ने क्या आपने क्या इसके आगे जाएंगे ना x4 तक गए ना अपन, किसमें इटरेशन 4 तक, आप इटरेशन ने क्या इसको इटरेशन ने क्या इटरेशन 8 तक चले जाओ, सही है, इटरेशन 8 तक चले जाएंगे ना तो ने क्या ऐसे आएगा 1 0.000, 4 डेसिमल तक जीरो आएगा मे बी, है ना, और 1 इस तरीके का वो आएगा, मतलब वो लैम्बडा लैम्बडा 8 तो वो जो 6 ही रहेगा, ये क्या आएगा x8, ये x8 आएगा, मतलब वो जो वैल्यू है मतलब ये आएगी, ये वेक्टर जैसा, मतलब फाइनल आंसर में ना क्या इसके जैसा है, आई लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज इज 6 एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर इज 1 0.4 बार 0 1, मतलब दिस इज आइगन वेक्टर, आंसर में यही लिखेंगे आप, ठीक है, 6 एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर 101 बाय इटरेशन मेथड।